हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारतीय ज्ञानशाला के इस चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बीपीएससी का एग्ज़ाम हाल ही में ख़त्म हो गया है। किसी कारणवश हम ये अपनी सीरीज जो थी वो आगे नहीं कर पाए थे, बट अभी जो बच्चे पास हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी शुभकामना है। लेकिन अगर किन्हीं को ये लगता है कि हम इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाए हैं तो वो लोग निराश ना हो और बैठे नहीं, यानी कि पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। आपने बीपीएससी का जो स्टेटस है वो चेक कर लिया है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे। 6 to 8 में कोलबे इक्वेशन आई थी साइंस के अंदर, वो 12th क्लास का चैप्टर है। तो यहाँ से आप ये अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि आपको किस स्टैंडर्ड की तैयारी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने बोला अर्थ आपके फॉर्म भरने के जो आपका जो है कि ग्रेजुएशन लेवल पे भरें, इंटर लेवल पे भरें, तो वो इस चीज़ को टच करेगा, है ना। ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं गया 6 to 8 तो इंटर लेवल तक वो गया है। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। हमें वेट एंड वॉच नहीं करना है, हमें अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। इसी सिलसिले में मैं आपका सहयोग चाहूँगी। मुझे जो लगता है कि मुझे जिस हिसाब से पेपर देखा है उस हिसाब से हमको एनसीईआरटी और एससीईआरटी का पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि जैसे होता है ना सार संग्रह टाइप थोड़ा सा पढ़ लिया, ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ने से हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो इसी सीरीज़ में साइंस का चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया है। चैप्टर का नाम है भोजन का घटक। बहुत लेंदी वीडियो ना बना के छोटे छोटे वीडियो बनाए जा रहे हैं ताकि आप भी रिलैक्स होके पढ़ें। टॉपिक जितना पढ़ें वो समझ में आ जाए। वीडियो लेंदी हो जाती है, क्या होता है चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या मेरी मेहनत आपके किसी काम आ पा रही है। अगर आ रही है तो हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है भोजन के घटक, क्लास 6 का है। भोजन क्या होता है? वह जो हमारे द्वारा खाया जाता है। कहने का मतलब जो भी हम खाते हैं, जैसे दाल, रोटी, चावल, सब्जी, फल, दूध, मांस, दही, अचार, कोई भी चीज़, है ना। इवन बिस्किट, नमकीन, अचार, ये सारी भी चीज़ें हम खाते हैं। ये भी हमारे लिए क्या है? भोजन है। लेकिन मुख्यतः क्या होता है जो भोजन होता है वो तो हम लोग आप लोग बोलचाल की भाषा में भी स्नैक्स ले रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ठीक है, उसको हम भोजन की कैटेगरी में नहीं लाते। खाद्य पदार्थ वो भी है, लेकिन भोजन का क्या मतलब होता है कि मुख्यतः कोई ना कोई अन्न हम लोग खाते हैं अपने भोजन में। चैप्टर जो है वो नाम जो होता है ना, जैसे हम लोग किसी के भी नाम से उसके बारे में कुछ सोचने की जानने की कोशिश करते हैं, तो सेम है भोजन के घटक। भोजन हमें पता चल गया वो खाद्य पदार्थ जो हम लोग खाते हैं, मुख्यतः अनाज, फल, सब्जियां, दाल, रोटी, ठीक है। उनके अंदर कौन कौन से घटक हैं, ठीक है। आपने जैसे क्या होता है, आप सब्जी बना रहे हो, किसी को मटर पनीर खाना है, किसी को आलू गोभी खाना है, तो यहीं से आपको पता चल जा रहा है ना कि जो आपकी आलू गोभी की सब्जी है उसमें कौन कौन से घटक है। आलू है, गोभी है, मटर पनीर है, मटर है, पनीर है, मसाले पड़ते हैं, तेल पड़ता है, नमक पड़ता है ना। तो वो सारी चीज़ उसके लिए क्या हो गए? घटक हो गए। तो वही चीज़ हमें इस चैप्टर में पढ़नी है कि जो हम भोजन कर रहे हैं उनके अंदर कौन कौन से घटक मौजूद है। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात समझ में आ रही है। आप देखते हैं जो घटक है ना, जो चीज़ उपस्थित है हमारे भोजन में उसको हम पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। और मुख्यतः जो हमारे भोजन के घटक हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। ठीक है, मेन यही है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। आप कुछ भी खाएंगे उनके अंदर आपको ये चीज़ें किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर मिल जाएगी। उसके बाद आते हैं, इसके बाद क्या होता है, इसके अलावा भी दो चीज़ें हैं जो, एक तो हमारा जलीय जीवन है, दूसरा है रुद्रांश। ठीक है, रुक्षांश। रुक्षांश का मतलब इंग्लिश में हम लोग इसको रफेज बोलते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, बट इससे हमें क्या होता है, कुछ स्पेशल मतलब कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है, कुछ पोषक नहीं मिलता है। बाकी जो ऊपर हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, जो पोषक चीज़ें पढ़ी हैं, वो जो घटक है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ ज़रूरी इसलिए नहीं है कि वो पार्ट ऑफ जो हमारा फूड है उसका वो है, नहीं, इसलिए है क्योंकि वो जो भी घटक है जिस फॉर्म में आपको मिलते हैं वो आपके किसी न किसी तरीके से बॉडी में काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं। उनके बिना आपकी बॉडी एक्टिव नहीं रह पाएगी। लेकिन जो ये रुक्षांश है ये आपको कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं देता, कोई पोषक तत्व नहीं देता कोई, लेकिन हाँ ये आपके शरीर के लिए ज़रूर है। ठीक है, भोजन के 5 घटकों को मुख्यतः स्थान दिया गया। अभी हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एंड खनिज लवण।
क्योंकि इनका क्या है, इनका हमारे स्वास्थ्य का वृद्धि एवं विकास में हमेशा योगदान रहा है ना। उसके बाद देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं और वसा होते हैं वो क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं। फिर क्या है, प्रोटीन, ये शरीर वर्धक होते हैं, यानी कि आपके शरीर में लंबाई बढ़ाने का काम है ना। आपके कहीं चोट लग जाती है तो वो जो टिश्यूज़ होते हैं उनको दोबारा से बनाने का काम। तो ये शरीर वर्धक का काम करते हैं। विटामिन, विटामिन क्या, तो बीमारी से बचाते हैं। जैसे क्या होता है, अभी किसी भी विटामिन की कमी हो जाएगी तो आपको कुछ ना कुछ हो जाएगा, है ना। आप लोगों ने सुना भी होगा विटामिन ए से ये होता है, विटामिन बी से ऐसे हो जाता है। तो ये जो विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं, यानी प्रोटेक्टिव होते हैं ये। अब देखिए, हम सब्जी लेने जाएंगे, दूध लेने जाएंगे, कुछ लेने जाएंगे तो हम उनसे तो कहेंगे नहीं हमें कार्बोहाइड्रेट दे दीजिए, हमें वसा दे दीजिए, या हमें प्रोटीन विटामिन सी दे दीजिए, नहीं। लेकिन हमें ये पता है कि ये चीज़ें हमें किस फॉर्म में मिलती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब है ग्लूकोज, ठीक है, शर्करा। तो हम कोई भी चीज़ खाएंगे, अगर उसमें हमको लग रहा है कि इसमें ग्लूकोज है तो हमको पता चल जाएगा कि क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। वसा फैटी एसिड के रूप में मिलता है। आप कोई भी खाद्य पदार्थ खाएंगे वो फैटी एसिड के रूप में उसमें वसा मौजूद होती है। प्रोटीन अमीनो अम्ल के रूप में मौजूद होती है। विटामिन्स, तो ये जो है ABCDE की, ये विटामिन्स के प्रकार है, यानी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इनके बारे में भी हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ से एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो विटामिन बी है उसको हम, वो अकेले नहीं मिलता है, विटामिन B1 मिलता है, B2 मिलता है, B12 मिलता है, B6 मिलता है, B7 मिलता है। तो इसलिए इसको एक ग्रुप करके, इसको ग्रुप में डाल के बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों की पसंद से, आप लोगों के मोटिवेशन से इसको हम आगे तैयार करते रहेंगे और ऐसे ही हम लोग पूरी साइंस को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।